वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो इस लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको ब्लड और उसके कार्पस्कल्स के बारे में बताया था कि कैसे वो फॉर्म्ड एलिमेंट इसके पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। इस लेक्चर में आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि ओवरऑल आपका सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। जितना भी प्रोसेस हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड टाइप्स हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, जितनी चीज़ें आपको पढ़नी है वो सारी ब्लड के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि ब्लड सिस्टम के फादर कौन थे, सर विलियम हार्वे। इनको क्या जाना जाता है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी के नाम से। देखिए फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इन्होंने बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन की जो फिजियोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है, इसके बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी जब मैं ब्लड पढ़ा रही थी, तो ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो उसी के बेसिस पे हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें हार्ट और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें लिम्फ सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसे सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मैंने आपको ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस भी बताया था सबसे पहले लेक्चर, जब मैंने ब्लड बताया था उसमें बताया था कि कैसे जो है लिम्फ जो है वाइट कलर का होता है, ब्लड जो है रेड कलर का होता है, उसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले ब्लड और हार्ट। ठीक है, ब्लड का ही सर्कुलेशन होगा और हार्ट ही है जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, जो हम लोग के हार्ट से वॉइस आती है लब और डब की, जिसे लोग धक धक बोलते हैं, वो ऐसी आवाज़ नहीं होती है, वो आवाज़ होती है लब और डब की। ठीक है, लब और डब की आवाज़ होती है, वो हार्ट से ही निकलती है। ठीक है, और हम लोग का हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है। मैं आगे बताऊंगी, मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में बताया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग का हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मायोजेनिक हार्ट क्या करता है। हार्ट में दो तरह के चैम्बर पाए जाते हैं, एक एसेसरी चैम्बर, नेसेसरी चैम्बर, ठीक है, और एसेसरी चैम्बर्स। एसेसरी चैम्बर्स ऐसे चैम्बर्स होते हैं जो कुछ कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, सारे एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। एसेसरी चैम्बर का मतलब जिसमें ज़रूरत होगी, जिसमें उसकी नेसेसिटी होगी, उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, नेसेसरी चैम्बर में दो तरह के चैम्बर पाए जाते हैं, एक रिसीविंग चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करता है, और एक पंपिंग चैम्बर जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और एसेसरी चैम्बर दो टाइप के होते हैं, साइनस वेनोसस, इसे एसवी भी लिख सकते हैं आप, और ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये दो क्या होते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, रिसीविंग चैम्बर में आता है आपका ऑरिकल या आर्ट्रिया। ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टम और वेनस के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आपका प्योर ब्लड बहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन इसमें रिसीविंग चैम्बर में आपका ऑरिकल और एट्रिया आते हैं, जिसमें एक होता है फिशेज में, फिश में सिर्फ एक ऑरिकल या एट्रिया होता है, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल में दो एट्रिया या ऑरिकल होता है। ठीक है, पंपिंग चैम्बर में वेंट्रिकल्स आते हैं, वेंट्रिकल्स वन पाए जाते हैं किसमें किसमें, फिशेज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, जबकि क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ये टू पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, हम लोग की बॉडी में किस तरह के या जितने भी जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें सर्कुलेशन कैसा होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो सर्कुलेशन बेसिकली टू टाइप का होता है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन को ट्यूबुलर हार्ट या वेनस हार्ट या ब्रैंकियल हार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसे ट्यूबुलर हार्ट, इसका मतलब होता है नोन एज, ठीक है, TW का मीन नोन एज वेनस हार्ट या ब्रैंकियल हार्ट। ठीक है, और ये कैसा ब्लड पंप करता है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये एक हार्ट है, देखिए ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, ठीक है, और ये वेंट्रिकल, और ये आगे की तरफ आयोर्टा। ठीक है,
और यहाँ पे पाया जा रहा है अओर्टा। इसमें देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। गिल्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। और ये गैसियस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू कैसे होता है, जब उस पर वाटर फ्लो करता है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी पार्ट को जाएगा, फिर बॉडी पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ चला जाएगा, साइन आपके हार्ट में। तो कुल इसमें देखिए मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का फ्लो हो रहा है, वो कैसा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही फ्लो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली ह्यूमंस में पाया जाता है और ये भी दो टाइप का होता है, एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है वो दो जगह पे पाया जाता है, मैमल्स और बर्ड्स में, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स में क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। देखिए इसमें 3/, कैसा, हाफ चैम्बर होता है। इसमें क्या पाया जाता है, साइनस वेनोसस बस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, साइनस वेनोसस, ठीक है। साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक्सेप्ट किसको किसको छोड़कर, क्रोकोडाइल, ग्रेवियल्स, एलिगेटर, ये सारे क्या होते हैं, ये 4 चैम्बर्ड होते हैं। देखिए ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच रेप्टाइल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट आर फाउंड। तो जो आपके क्रोकोडाइल हो गए, ग्रेवियल्स हो गए, घड़ियाल जिसे कहा जाता है, एलिगेटर हो गए, इन सारे में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। बाकी और सारे रेप्टाइल्स में कैसा पाया जाता है, 3rd चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। और ये देखिए यहाँ पे 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल पाया जाएगा, 2 एसेसरी चैम्बर पाए जाएंगे जिसमें साइनस वेनोसस और कोरस आर्टेरियोसस जो चेंज हो जाता है किसमें, ट्रंकस आर्टेरियोसस में। और हम लोग पढ़ेंगे मेनली किसके बारे में, मैमल के हार्ट के बारे में, जिसमें कैसा पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आप पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पाथवे और पल्मोनरी पाथवे के बारे में। जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो चलिए ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं। ह्यूमन हार्ट किस कलर का होता है, पिंकिश कलर का होता है, पिंकिश कलर का ये होता है। इसका एपेक्स जो होता है नीचे की तरफ इस तरफ पॉइंटेड पाया जाता है, तो एपेक्स इसका पॉइंटेड पाया जाता है। और बेस कैसा होता है, इस तरीके से ब्रॉड होता है, ठीक है। बेस इस तरीके से ब्रॉड होता है, जब मैं अभी हार्ट आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। एपेक्स इसका कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, और बेस कैसा पाया जाता है, ब्रॉड पाया जाता है, ठीक है। इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्मल, मैंने आपको बताया था एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल 3 ओरिजिन होती है जब गैस्ट्रुलेशन फेज होता है आपके बर्थ, जब आप स्टमक में या वूम्ब में रहते हैं, सॉरी यूट्रस में रहते हैं तभी पे। तो इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। हार्ट का ओरिजिन 7 मंथ से नहीं 3rd या 4th मंथ से आपके हार्ट का जो है बीट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ होता है, मेडिएस्टियम में, चेस्ट कैविटी में, बिटवीन लंग्स, ठीक है। ये आपकी चेस्ट कैविटी इस तरीके से पाई जा रही है, ठीक है, चेस्ट कैविटी। ये जो लेफ्ट चेस्ट कैविटी होती है, यहाँ पे एक कार्डियक नॉच पाया जाता है और यहीं से आपका हार्ट जो है लगा होता है। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि हार्ट जो होता है, जो आप बहुत सारे लोग होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड क्यों नहीं होते, बाएं हाथ से काम क्यों नहीं करते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका हार्ट है वो लेफ्ट हैंड में पाया जा रहा है, और आपको पता है कि आपका हार्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है काम करने के लिए। इसीलिए हम अपने लेफ्ट हैंड से बहुत भारी भारी काम नहीं करते हैं, ताकि जो है हमारे हार्ट को स्पेस मिले, इस पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है अगर लेफ्ट हैंड से आप काम करते हैं। ये एक फैक्ट ही है कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो राइट हैंडेड पीपल से कम एज में जीते हैं। मान लीजिए अगर कोई राइट हैंडेड है तो वो 70 साल तक जीता है, तो लेफ्ट हैंडेड उससे 10 साल कम ही जिंदा रहेगा, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो हार्ट कहाँ पे अटैच होता है, ये देखिए इस तरीके से मैंने बताया है। ये राइट लंग हो गया, लेफ्ट लंग, इस लेफ्ट लंग में एक नॉच पाया जाता है और यहीं पे आपका क्या होता है, हार्ट अटैच होता है। इसी नॉच से क्या होता है, अटैच होता है, इस तरीके से नॉच पाया जाता है और इसी नॉच से क्या होता है, आपका हार्ट अटैच होता है, ठीक है। और जो हार्ट लोग बनाते हैं ये वाला, ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, ऐसा हार्ट बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऐसे हार्ट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से रिलेटेड स्ट्रक्चर जब आप अर्थवर्म के हार्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन हार्ट आपका इस तरीके का नहीं होता है, ठीक है। इस
इसमें जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। और इसका साइज कैसा होता है, फीस्ट मतलब बंद मुट्ठी के आकार का इसका साइज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए, ये मुट्ठी आपकी बंद रहे, ठीक है। इस तरीके से ये आपके नेल्स हो गए, बंद मुट्ठी के आकार का ये होता है, तो इसको फिस्ट का साइज कहा जाता है। और इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है 280 से 340 ग्राम तक इसमें मेल्स में, ठीक है। ये मेल्स का साइन है मेल्स में, और 240 से 280 ग्राम किसमें पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट के बारे में। तो इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। एक आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम पाया जाता है और एक इनर या विसरल, इनर को हमेशा विसरल भी बोला जाता है, इनर या विसरल या सिरोसल पेरिकार्डियम पाया जाता है, ठीक है। जिससे पैरिटल और सिरोसल दो तरह के निकलते हैं पार्ट, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो पेरिकार्डियल कैविटी से क्या होता है, सराउंडेड होता है। पेरिकार्डियल कैविटी फ्लूइड का क्या क्या फंक्शन होता है, ये एक्ट करता है लुब्रिकेंट की तरह, मतलब हार्ट को लुब्रिकेशन यानी कि उसको गीला टाइप का थोड़ा रखता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब अगर कोई आपके हार्ट पे शॉक लगता है, ठीक है, तो उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अगर आपको धक्का वक्का लगा या कुछ भी हुआ तो ये आपके हार्ट को सेफ रखता है। ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, इसका मतलब है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मेम्ब्रेन, जो हार्ट के इधर उधर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है, उनके बीच में ये क्या करता है, हार्ट के बीच में जो ऐसे मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ मान लीजिए आपका हार्ट सिचुएटेड है, तो इन मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो जाए, उससे इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब लेयर ऑफ वॉल पाई जाती है हार्ट पे। तो ये लेयर ऑफ वॉल तीन तरीके की होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होता है और ये थिन होता है, सबसे ज़्यादा पतला होता है। इसे विसरल लेयर या सिरोसल पेरिकार्डियम भी इसे विसरल लेयर ऑफ सिरोसल पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये सबसे बाहर की लेयर होती है। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, सबसे इस तरीके से आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट पाया जा रहा है। तो सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो क्या होगी, एपिकार्डियम। उसके अंदर की लेयर, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, उसके अंदर की लेयर क्या होगी, वो होगी मायोकार्डियम। और सबसे अंदर की तरफ इनर लेयर क्या होगी, एंडोकार्डियम पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए दिया भी है, मायोकार्डियम क्या होता है, थिकेस्ट होता है, ठीक, मायोकार्डियम थिकेस्ट होता है। मायोकार्डियम कैसा होता है, ये थिकेस्ट होता है, 95% ऑफ हार्ट का पाया जाता है, ठीक है। और एंडोकार्डियम कैसा होता है, ये इनर लेयर होता है और थिन लेयर होता है, ठीक है। अब मायोकार्डियम में देखिए, इसमें कार्डियक मसल पाई जाती हैं। कैसी मसल होती हैं, ये स्ट्रक्चरली स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल होती हैं। जब मैं आपको मसल पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी कार्डियक मसल होता है, उसके बाद से स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रिप्ड मसल, ये सारे मसल्स पाए जाते हैं। तो मसल्स के बारे में जब मैं यूनिट नंबर आपका 8 पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी। फंक्शनली ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक होते हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने हिसाब से चलेंगी, अपने हिसाब से ही चलेंगी, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा थिकनेस हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो थिकनेस होता है वो किस तरह से पाई जाती है। सबसे ज़्यादा थिक क्या होती है, वॉल ऑफ ऑरिकल होती है, ये सबसे थिनर होती है, ठीक है, ये असेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है। और पंप करती है ब्लड वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा थिकर होती है। अभी मैं इन सारे वॉल्स के बारे में आपको बताऊंगी, जो डीऑक्सीजनेटेड पंप करती है दोनों लंग्स में, ठीक है। वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, 3 टाइम्स देन राइट वेंट्रिकल पंप टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, RV का मतलब राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ और अभी मैं दूसरे भी स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी, तो आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये, ठीक है। ये देखिए एपेक्स पे क्या है, पॉइंटेड है, बेस पे चौड़ा है। ये देखिए यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा पाया जा रहा है, जिसे प्रीकेवल भी कहा जाता है। ये कॉर्डा टेंडिनी, इसके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे पेपिलरी मसल्स पाई जा रही हैं। सबसे पहले तो आपका हार्ट इस 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 4 चैम्बर, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ इसमें चैम्बर, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे 4 चैम्बर, 2 चैम्बर यहाँ पे पाए जा रहे हैं और 2 चैम्बर यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हार्ट का में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ये हो गया राइट का साइड, ठीक है। ये राइट साइड, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट के साइड में लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जा रहा है। यहाँ पे पेपिलरी मसल्स पाई जा रही हैं। ये नीचे की तरफ इन्फीरियर वेना कावा पाया जाता है, ठीक है। इधर ये इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और यहाँ बीच में ये पल्मोनरी वेन्स 4 जा रही हैं, और यहाँ पे फोसा एवेलिस पाया जाता है एडल्ट में। ये क्या होता है, रिमेनेंट ऑफ फोराम एंड ओव्यूल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसको क्या कहा जाता है, फोराम एंड ओवेल बोला जाता है, ठीक है। हार्ट के और स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चैम्बर ऑफ हार्ट, 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक सुपीरियर चैम्बर, एक इन्फीरियर चैम्बर। सुपीरियर चैम्बर में राइट आयोर्टा, लेफ्ट आयोर्टा, ये देख सकते हैं राइट आयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ठीक है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ के चैम्बर को क्या बोला जाता है, सुपीरियर चैम्बर, इसमें राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया पाया जाता है। और नीचे के चैम्बर को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे इन्फीरियर चैम्बर बोला जाता है, ठीक है। ये चैम्बर पाए जाते हैं इसमें। ये देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है। ये ऊपर की तरफ देखिए सुपीरियर वेना कावा, ये अयोर्टा, ये पल्मोनरी, 4 जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। पल्मोनरी स्ट्रक्चर, 4 वेन जाती हैं पल्मोनरी, ठीक है। और ये देखिए ये राइट एट्रियम यहाँ पे पाया जा रहा है, राइट एट्रियम, ठीक है, यहाँ पे। और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, मिट्रल वॉल यहाँ पे पाई जाती है। आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल पाई जाती है, ठीक है, जिसे बाईकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाई जाती है, ठीक है। और ये पल्मोनरी वॉल्व पाई जा रही है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आयोर्टिक वॉल्व पाई जा रही है, आयोर्टा के बीच में आयोर्टिक वॉल्व पाई जा रही है, ये देख सकते हैं, ठीक है। राइट आयोर्टा लेफ्ट आयोर्टा के बीच में इंफीरियर वेना कावा नीचे की तरफ पाया जा रहा है। ये पेरिकार्डियम, इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं इसके। ये देख सकते हैं लेयर जो दिख रही हैं आपको यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। और हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये आगे की तरफ इस तरह से, और ये ओपन किया गया है इसको कि कैसे यहाँ से बहती है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। और हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी, ये तीनों आर्टरीज हैं। सुपीरियर वेना कावा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन्स, आउर्टा, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम पाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। राइट एट्रियम यहाँ पे खुल रहा है, एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने बताया था, इसे एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व कहते हैं। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। कॉर्डा टेंडिनी यहीं पे इनके बीच में पाया जाता है। इन्फीरियर वेना कावा नीचे की तरफ पाया जाता है। और ये सेप्टम पाया जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे। लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम के बीच में एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या मिट्रल वॉल्व जिसको बोला जाता है पाया जाता है, ठीक है। और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे पाई जा रही हैं और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था। अब देखिए इसमें रिसीविंग चैम्बर या एट्रिया 2 तरीके के होते हैं, एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। रिसीव करता है, राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वो तीनों को रिसीव करता है 3 वेन से, मेनली सुपीरियर वेना कावा जिसमें वॉल्व नहीं पाए जाते, प्री केवल कहते हैं, अपर बॉडी में ये पाया जाता है। बी इन्फीरियर वेना कावा, इसमें वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, इसका मतलब है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। कौन सी वॉल्व, यूस्टैचियन वॉल्व प्रेजेंट होती है, ये लार्जेस्ट वेन होती हैं, इसमें पोस्ट कॉर्डल फ्रॉम लोअर बॉडी, ठीक है। थर्ड होती है कोरोनरी साइनस, ठीक है, कोरोनरी साइनस और वेन वॉल्व इसमें प्रेजेंट होती है, इसे वॉल्व ऑफ थिबेसियन बोला जाता है, और ये फॉर्म करती है वॉल ऑफ हार्ट, ठीक। और राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल और ट्राइकस्पिड वॉल्व इन दोनों के बीच में पाई जाती है, किसमें, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या होता है, ये रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से 4 पल्मोनरी वेन से, जो मैंने चारों पल्मोनरी वेन आपको दिखाया था, इस तरीके से थे चारों। इन चारों पल्मोनरी वेन से क्या होती है, ये स्ट्रक्चर लेती है, ये देखिए यहाँ पे ये 4 पल्मोनरी वेन जो है यहाँ से क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है लेफ्ट एट्रियम में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से, ठीक है। ब्लड पासेस फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल में पास करती है वाया मिट्रल वाल्व, किसके थ्रू, मिट्रल वाल्व खुल जाती है,
इस तरीके से मिट्रल वॉल्व खुल जाती है और यहाँ से ब्लड पास होके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाई जाती है, बाइकस्पिड वॉल्व पाई जाती है। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व पाई जाती है और दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को कंसिडरेली क्या बोला जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर या ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर या मिट्रल वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सेप्टम पाए जाते हैं। ठीक है, सेप्टम बिटवीन ऑरिकल्स, जिसे इंट्रल एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। अगर वो वेंट्रिकल्स के बीच में पाई जा रही है तो उसे इंटरवेंट्रिकल सेप्टम कहा जाता है, और बिटवीन ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है तो इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है, जो कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। क्या, जो आपका ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व पाई जाती है, और राइट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व या वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। ठीक है, इंटरएट्रियल सेप्टम बिटवीन ऑरिकल के बीच में पाया जाता है, वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। ठीक है, तो पंपिंग चैम्बर या वेंट्रिकल क्या क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में आपको बताया, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑट्रियम के बारे में बताया, ये रिसीविंग चैम्बर थे। अब हम लोग जानेंगे पंपिंग चैम्बर के बारे में। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होते हैं, पंपिंग चैम्बर होते हैं, जो क्या पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल सुपीरियर इंफीरियर चैम्बर में, नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से आपका हार्ट था। ठीक है, 4 चैम्बर इसमें पाए जाते थे, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये इंफीरियर में पाया जा रहा है। ठीक, तो इंफीरियर में क्या करता है, ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी आयोटा। पल्मोनरी आयोटा के थ्रू क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। ये डिवाइड करता है 2 पल्मोनरी आर्टरीज में, और हर आर्टरी एक लंग में जाएगी, 2 लंग्स पाए जाते हैं, दूसरी आर्टरी दूसरे लंग में पाई जाती है। इन दोनों के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिसे सेमी लूनार वॉल्व बोला जाता है, या राइट सेमी लूनार वॉल्व RSLV बोला जाता है। राइट साइड ऑफ पंप ब्लड करता है लंग में, नोन इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और ये देखिए थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पंप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से सिस्टमेटिक आयोटा के द्वारा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पल्मोनरी आयोटा का यूज हो रहा था। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट आयोटा या सिस्टमेटिक आयोटा का यूज होता है। ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी और थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसमें देखिए 3 तरह की पाई जाती हैं, सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया भी है। लेफ्ट आर्म को देता है, ये लेफ्ट साइड ऑफ थोरेसिक हेड को देता है। ठीक है, जिसमें ये देखिए राइट सब क्लेवियन आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है, राइट आर्म को, राइट साइड ऑफ थोरेक्स और हेड को। सिस्टमेटिक आयोटा आल्सो गार्डेड बाय सेमी लूनार वॉल्व, जिसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सेमी लूनार वॉल्व भी बोला जाता है। ठीक है, ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से, जिसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोला जाता है। इसका मतलब होता है नोन। ठीक है, और इसमें तो मैंने आपको बताया ही कि कैसे पंप करता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर कॉर्डा टेंडिनी के बारे में आपने सुना था, जो मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था। ये क्या होता है, अटैच होता है ईच आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से फ्लैप, जिसे कॉर्ड लाइक टेंडोन कहते हैं। इसमें 80% कोलाजन और 20% इलास्टिन एंडोथेलियल सेल पाए जाते हैं, और ये कनेक्ट करता है पेपिलरी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हार्ट के बारे में। ये देखिए हार्ट में सर्कुलेशन जब मैं पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी जान लीजिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके राइट ऑरिकल में आता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, वेना कावा से बॉडी से लेता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर ये पास हो जाता है आपके लंग के पास, फिर लंग उसको ऑक्सीजनेट करके लेफ्ट ऑरिकल के पास भेजता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर ये बॉडी पार्ट को चला जाता है। जो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है उसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को जा रहा है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी पार्ट को जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट को जा रहा है। ठीक, ये मैं आपको जब सर्कुलेशन समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
अब कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के बारे में और कार्डियक आउटपुट के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मायोजेनिक हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्डियक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या होता है कार्डियक टिश्यू, किस तरीके से मायोजेनिक हार्ट हमारा काम करता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है जिस हार्ट में क्या हो, आपको अलग से कोई न्यूरॉन उस पर काम ना करे, ठीक है। नो नर्वस सिस्टम कंट्रोल इन ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, जहाँ पे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल ना हो। ये ऑटो रिदमिक इसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं, यही एक्शन जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और हार्ट बीट करता रहता है। किस कौन सा आवाज़ निकालता है, लब डब। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, साइनो एट्रियल नोड, SA नोड जिसे बोला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होकर क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं हमारे ब्लड को। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, कार्डियक नोडल टिश्यू और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। नोडल टिश्यू में आपके दो तरीके के होते हैं, SA नोड और AV नोड। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। SA नोड क्या होता है, पेस मेकर होता है हार्ट का, ये इनिशिएट करता है हार्ट बीट को। कहाँ लोकेटेड होता है, अपर राइट ऑरिकल में, साइनो सुपीरियर वेना कावा के पास। AV नोड क्या होता है, पेस सेटर होता है, ये लोकेटेड होता है नियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम और ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस के पास। बंडल ऑफ हिज क्या होता है, राइट बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज पाया जाता है। परकिंजे फाइबर कहाँ से एक्सटेंडेड फ्रॉम बंडल ऑफ हिज, फ्रॉम स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम मच लाइक ट्विग ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका हार्ट का रिदम स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, SA नोड से, फिर वो जाता है AV नोड पे, AV नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर और फिर क्या होता है, पूरे हार्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये देखिए बीट कितना होता है, 75 से 75 पर मिनट बीट होती है आपकी पोटेंशियल, और ये क्या होता है 40 से 45 बीट पर मिनट होता है। फ्लो किस तरह होता है, SA नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर। एक्सट्रिंजिक कंट्रोल ब्लड में क्या कैसे कैसे होता है, बाहर से कौन कौन से फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे मायोजेनिक हार्ट है हम लोगों का, तो नर्वस कंट्रोल इस पर होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नर्व से भी रेगुलेट होती हैं और हार्मोन से। जैसे कि आयनिक कंट्रोल में पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन होते हैं। नर्वस रेगुलेशन में सेंटर ऑफ रेगुलेशन क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, ब्रेन में जो पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब नर्वस सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और यहाँ पे थायरॉक्सिन इंक्रीज़ करता है हार्मोनल रेगुलेशन में, अगर थायरॉक्सिन है तो इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को, थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। और एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को, ठीक है। जब आप हार्मोन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जो एपिनेफ्रिन है ये इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को इमरजेंसी के टाइम में, और नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, ये भी क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है हार्ट रेट को नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रोल थे हार्ट के, ठीक है। और कौन कौन से हार्ट के पार्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, ह्यूमन हार्ट बताया कि किस तरीके से पाया जाता है। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए।